धन्वंतरि जैसा हम जानते हैं कि देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था तो 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे उसमें से एक भगवान धन्वंतरि थे। हाथ में अपने अमृत कलश, शंख, औषधि और शास्त्र लेकर के वे उनका जो है उद्भव हुआ था और उन्होंने पूरे धरती पर सारे लोगों के श्वास के लिए उन्होंने उनको श्वास का देवता हम मानते हैं। तो उसमें किसी विशेष पैथी का नहीं बल्कि सारी पैथी के लोग, चाहे वो एलोपैथी के हों, आयुर्वेद के हों, होम्योपैथी के हों, योग हो, सभी, और केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि आम जन भी हम लोग धन्वंतरि जयंती को, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की और सब हम करते हैं पूजा अर्चना। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलोत्तमम्, मतलब जो आप धर्म करना है, आपको 4 जो पुरुषार्थ हमारे बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब के मूल में जो है वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप जीवन में अपनी कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, कोई धर्म का कार्य भी कर सकते हैं, अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं, या अपनी मुक्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप योग कर रहे हैं, ये भी एक उसी का एक हिस्सा है कि योग इसीलिए हम लोग करते हैं कि हम अपने को क्या रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि जितना आप योग से जुड़े रहें, जितना आप करते रहें, केवल शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहते हैं। एक ग्रुप अवेयरनेस होती है, सब साथ में मिलकर के बैठ कर के काम करते हैं। अगर सबको अकेले अपने घर में योग करना हो तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ सब लोग एक साथ मिल कर के करते हैं। एक दूसरे के साथ में मिल कर के एक दूसरे से उत्साह भी मिलता है, हम लोग को एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है और एक डिसिप्लिन भी बन जाता है कि चलो इस समय से इस समय तक करना है। तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसलिए राजकुमार जी का हम अभिनंदन करने जा रहे हैं कि एक समाज में एक योग के माध्यम से उन्होंने एक जन जागृति कराई है। तो भगवान धन्वंतरि का, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं और हम इसीलिए धन्वंतरि जयंती को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। 2015 से पूरे देश में विशेष करके आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में लगातार हम मनाते आ रहे हैं और हर एक राज्य में, देश के हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक संस्थाओं में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आरोग्य भारती जैसा डॉक्टर आशीष जी ने अभी बताया कि आरोग्य भारती भी इस आयुर्वेद दिवस को केवल एक धन्वंतरि जयंती के दिन ही नहीं बल्कि एक लगभग 15 दिन तक हर एक संस्थाओं में, हर एक जगह केंद्रों में जाकर के और इसके ऊपर कार्यक्रम कर रही है। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। और आरोग्य भारती जैसा डॉक्टर आशीष जी ने बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रिवेंशन, मतलब रोग हो ही नहीं। इसमें निश्चित रूप से सभी तरह के चिकित्सक का संगठन है ये। इसमें आयुर्वेद के चिकित्सक भी हैं, एलोपैथी के भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, योग विशेषज्ञ भी हैं और जो किसी पैथी के नहीं हैं, जो लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग कार्य करना चाहते हैं वे लोग भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारा स्वस्थ नागरिक हो, स्वस्थ परिवार हो, स्वस्थ समाज हो और स्वस्थ राष्ट्र हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि विद्यार्थियों के बीच में जाकर के, विद्यार्थियों के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर के स्वास्थ्य जागरण की बात करना, स्वास्थ्य प्रबोधन की बात करना, महिलाओं के बीच में जाकर के महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो उसके बारे में उनको सही जानकारी देना, और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और योग के क्षेत्र में जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आरोग्य भारती बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं और धन्वंतरि जयंती, ये 2 जो है मुख्य उत्सव आरोग्य भारती मनाती है। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में, हमारे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम स्वास्थ्य का प्रबोधन कैसे करें, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कैसे करें, वो स्वस्थ रहे, इसके लिए उनको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है,